कल यानी 4 जून 2024 को मासिक शिवरात्रि का व्रत किया जाएगा। ये साल की दूसरी मासिक शिवरात्रि है। इस दिन भक्त भगवान शिव के परिवार की पूजा करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को शिवलिंग के रूप में भगवान शिव उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन भक्तों को भगवान शिव की पूजा करने के साथ यह कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक शिकारी पशुओं को मारकर अपने परिवार का पेट भरता था। शिकारी ने एक साहूकार से कर्ज लिया था, लेकिन वह समय पर कर्ज नहीं चुका पाया, जिसके चलते साहूकार ने क्रोध में आकर शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ने ध्यानमग्न होकर शिव जी की कथा सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में बात की, जिसके बाद शिकारी ने अगले दिन सारा कर्ज चुकाना का वादा किया और बंधन से छूटकर अपने काम पर चला गया। रोज की ही तरह वह जंगल में शिकार करने के लिए गया, लेकिन पूरे दिन बंदीगृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। उस बेल के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था जो बेलपत्र से ढका हुआ था। शिकारी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चला और पड़ाव बनाते समय जो टहनियां उसने तोड़ी वह शिवलिंग पर जाकर गिर गई। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे रहने से उसका व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। रात्रि का एक पहर बीतते ही एक गर्भिणी मृगी तालाब के पास पहुंची। तब शिकारी ने उसे देख तीर पर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो मृगी बोली कि मैं गर्भवती हूं, जल्दी ही मैं एक मृग को जन्म दूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मुझे मार देना। ये सुनकर शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा ढीली करते ही कुछ बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस तरह अनजाने में शिकारी का पहले पहर का पूजन हो गया। कुछ देर बाद शिकारी को एक और हिरनी दिखी। शिकारी को देख हिरनी ने विनम्र होकर कहा कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए ये स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। तभी मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी, इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। उसने मुर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलवृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। तभी शिकारी के सामने एक मृग गया और शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वासपात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की कृपा से उसका हिंसक हृदय करुणा भावों से भर गया। थोड़ी ही देर बाद मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।